द गार्डियन एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सर। आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं वह बिहार बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का द्वितीय अध्याय जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम अर्थात पटना की संपन्नता। इसके अंतर्गत पटना के इतिहास और यह आज का जो नाम है पटना वह कितने नामों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचा, इसी के बारे में बहुत ही दिलचस्प यह अध्याय। आइए देखते हैं। द्वितीयः पाठः दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र का वैभव अर्थात पटना की संपन्नता। तो द्वितीयः पाठः दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभव अर्थात पटना की संपन्नता। इस चीज़ की बात हुई। अब इसकी भूमिका की बात करते हैं। अब बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत्। बिहार राज्य का राजधानी नगर पाटलिपुत्र अर्थात पटना सर्वेषु कालेषु सभी समयों में सभी कालों में महत्वम अधारयत् महत्व धारण किया। अस्य इतिहासः इसका इतिहास सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। सार्धसहस्रद्वय, सहस्रद्वय, सहस्र मतलब हजार, सहस्रद्वय का मतलब 2000, उसमें भी 100 अर्ध आधा के साथ, यानी 1000 का आधा के साथ। तो 1000 का आधा कितना 500 और उधर से 2000, तो 2500 कितना 2500। तो इसलिए इसके बारे में क्या कहा गया कि 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। तो अस्य इतिहास इसका इतिहास सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 अर्थात 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में विशेष ध्यानाकर्षण है। वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनीज फाह्यान हुएनसांग इति संग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। वैदेशिकाः यात्रिणः विदेशी यात्री कौन कौन? मेगास्थनीज, फाह्यान और हुएनसांग जैसे अनेक यात्री पाटलिपुत्रस्य वर्णनम पाटलिपुत्र का वर्णन स्व अपने अपने संस्मरण ग्रंथेषु अपने अपने संस्मरण ग्रंथ में अर्थात अपनी अपनी डायरी में चक्रू किए। पाठे अस्मिन् इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र की वैभव का अर्थात पाटलिपुत्र की संपन्नता का सामान्य परिचय इसमें दिया हुआ है। अब प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम बसत विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतमम, ये जो नगरेषु अन्यतमम है ना, तो उसको संधि विच्छेद करके बोले हैं। नगरेषु अन्यतमम है तो इसका संधि विच्छेद होगा नगरेषु जो अन्यतमम। तो प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमम, प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्रम अनुगंगम, पाटलिपुत्र के अनु मतलब उसके किनारे अर्थात जो है ना अनुगंगम, पाटलिपुत्र जो है ना वह अनुगंगम गंगा के किनारे बसत विचित्रम वह बसा हुआ, बसत मतलब बसा हुआ, विचित्रम मतलब अनोखा, महानगरम बहुआ महानगर हुआ। दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिमताख्य काव्य कथयति। दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनिमताख्य काव्य में कहते हैं, पटना के बारे में कहते हैं। तो एक चीज़ देखिए फिर से इसका जो ना पहला लाइन, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो है वह गंगा के किनारे बसा हुआ विचित्र महानगर है, अनोखा महानगर है। दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटनिमताख्य काव्य कथयति, कुटनिमताख्य काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं इस पटना के बारे में कि अस्ति है, यानी कि यह पटना है क्या, महितल तिलकम, महितल तिलकम, यह महितल का तिलक अर्थात धरती का तिलक है, धरती के भाल का तिलक है। सरस्वती कुल गृहम, यह सरस्वती का कुल गृह है अर्थात शिक्षा का केंद्र है। महानगरम, यह महानगर, यानी दामोदर गुप्त कवि जो है कुटनिमताख्य काव्य में पटना के बारे में कहते हैं कि यह महानगर जो है
वो धरती के भाल का तिलक है, सरस्वती का कुलगृह अर्थात शिक्षा का केंद्र है। नामना, नाम है पाटलिपुत्रम, नाम है पाटलिपुत्र, परिभूत पुरंदर स्थानम, और यह इंद्रलोक के समान है। ऐसा दामोदर गुप्त लिखते हैं। भले ही आज का पटना वैसा न हो, लेकिन उस समय की जो बात कही गई वह इसी तरह का है जो काव्यों में हमें पता चलता है। अब देखिए यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक लाइन दो लाइन दे देगा और उसका अर्थ भी, हिंदी अर्थ भी परीक्षा में पूछा जाता है। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहासे श्रूयते यत्, इतिहास में सुना जाता है कि गंगायास तीरे अर्थात गंगायाह तीरे, गंगा के किनारे, पाटलीग्रामः, गंगा के किनारे बुद्ध काले पाटलीग्रामः स्थितः आसीत्, बुद्ध के समय में पाटली गांव स्थित था। यत्र च, और जहाँ, यत्र मतलब जहाँ, च मतलब और, लेकिन अर्थ आएगा और पहले, और जहाँ भगवान बुद्धः बहुकृत्वा समागतः, और जहाँ भगवान बुद्ध बहुकृत्वा अनेक बार समागतः आए। तेन कथितम आसीत यत्, उनके द्वारा कहा गया था कि, क्या कहा गया था, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह गांव महानगर होगा, किंतु लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति, लेकिन यह जो है ना कलह का, अग्निदाह का और जल जमाव के भय से हमेशा आक्रांत रहेगा, भयभीत रहेगा। यानी कि भगवान बुद्ध उसी समय में इस पाटली गांव के बारे में कह दिए थे जो है ना कि यह जो है ना एक दिन जो है ना यह गांव महानगर होगा, लेकिन यहाँ पर कलह का, लड़ाई झगड़ा का, द्वेष का यह अड्डा रहेगा, अग्निदाह का, अपने आप जो है ना आग लग जाया करेगा। जैसे आज देखते हैं चूँकि बिजली का जो है ना ज़माना है, इस बिजली के कारण से, शॉर्ट सर्किट के कारण से अपने आप जहाँ तहाँ आग पकड़ लेता है, घर बंद रहता है, दुकान बंद रहता है, लेकिन जल करके खाक हो जाता है। तो ये सब तो फिर स्वाभाविक सी बात है, जब महानगर बनेगा तो वह वैज्ञानिक का आविष्कार, वैज्ञानिक जो है ना उसमें बढ़ोतरी होगी, जिसके वजह से वहाँ पर जो है ना इस सब तरह का कुछ भी संभावना उन्होंने जता दिया था उस समय, ठीक है ना, कि यह अग्निदाह का भी क्षेत्र रहेगा, जल पुरस्य च, और जल जमाव का क्षेत्र रहेगा। इस भय से सर्वदा क्रांतम भविष्यति, हमेशा इस भय से भयभीत रहेगा। कालांतरेण पाटलीग्रामः एवं पाटलिपुत्रम इति कथितः, कालांतरेण बाद में पाटलीग्रामः एवं पाटली गांव ही पाटलिपुत्रम इति पाटलिपुत्र के नाम से कथित कहा गया, यानी जाना गया, यानी पाटली गांव ही जो है ना पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत् इति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अस्य नगरस्य, इस नगर की, शोभा रक्षा व्यवस्था च, शोभा अर्थात सुंदरता और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत्, बहुत ही अच्छी थी, इति ऐसा यूनान राजदूत मेगास्थनीज, ऐसा जो है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, अपने संस्मरण में, अपनी डायरी में निरूपित करते हैं अर्थात लिखते हैं। अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम, इस नगर का वैभव, इस नगर की संपन्नता प्रियदर्शी अशोक के समय में और अधिक थी। बहुकालम, बहुत समय तक, पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुकालम, बहुत समय तक, पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा, पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा अर्थात शिक्षा की परंपरा प्रावर्तत कायम रही, बहुत समय तक पटना की जो है प्राचीन सरस्वती परंपरा अर्थात प्राचीन शिक्षा की परंपरा कायम रही। इति ऐसा राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के, ऐसा जो है राजशेखर जो अपने स्वकाव्य मीमांसा अर्थात काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर से जो है ना स्मरण करते हैं, अर्थात राजशेखर के द्वारा कौन सा काव्य, तो काव्य मीमांसा, दामोदर गुप्त के द्वारा कौन सा, तो कुटनिमिताख्य, जो पहले भी जो है ना आपको बताया जा चुका। अब देखिए यहाँ पर एक श्लोक है, तो राजशेखर जो है इसी श्लोक के माध्यम से जो है ना आदरपूर्वक जो है वो कहते हैं इस पटना के बारे में, सरस्वती परंपरा के बारे में, शिक्षा का केंद्र रहा यह पटना, इसके बारे में क्या कहते हैं कि अत्रोप वर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याडिह वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। अत्र उपवर्ष वर्षौ, यहीं पर उपवर्ष वर्षौ नाम के महर्षि, पाणिनि, पिंगल,
इसके बाद से व्याडी, वररुचि, पतंजलि यहीं पर परीक्षित हुए, यहीं पर जांचे गए, ख्यातिम उपजगमु और यहीं से ख्याति प्राप्त किए, यहीं से प्रसिद्धि प्राप्त किए। अब है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपूरम कुसुमपूरम वा प्राप्यते। कि कतिपयेषु प्राचीन ग्रंथेषु, कि कुछ प्राचीन ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में, पुराणादिषु पुराणों में, पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पाटलिपुत्र के बाद का नाम क्या है, पुष्पपूरम कुसुमपूरम या प्राप्यते, पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत्, इससे जाना जाता है कि नगरस्य अस्य समीपे, इस नगर के समीप, पुष्पानाम बहुलम उत्पादन भवति स्म, कि इस नगर के समीप, इस नगर के आसपास जो है ना क्या है, पुष्पानाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म, पुष्प का बहुत जो है ना उत्पादन होता था। अगर किसी भी गांव का नाम जो है ना इस तरह से पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त हो तो इससे क्या ज्ञात होता है कि इसके समीप पुष्पों का अर्थात फूलों का उत्पादन बहुत अधिक होता था। और ऐसे भी जो है ना आपको बताएं कि पाटलिपुत्र के अगर नाम की बात, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर, अजीमाबाद, पाटलिपुत्र, पटना, इतने नामों से गुजरा है आज का यह पटना। पाटलिपुत्रम इति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित प्रचलिता है। पाटलिपुत्रम इति, पाटलिपुत्र भी, इति शब्द, ऐसा शब्द, पाटलिपुत्र जैसा शब्द भी, पाटल पुष्पानाम, गुलाब के फूलों से, जो पुत्तलिका रचना में इसका वर्णन है, पुत्तलिका रचना का सहारा लेकर के उसी पर आश्रित जो है ना, जो नाम जो है ना पता चला, कौन सा नाम, गुलाब का फूल अर्थात पाटल पुष्प, गुलाब के फूल से संबंधित यह पाटलिपुत्र जैसा यह नाम भी जो है पाटल पुष्प से संबंधित है। और इस पाटल पुष्प की का जो है ना जिक्र जो है कहाँ पर, पुत्तलिका रचना में प्राप्त है, मतलब वहाँ पर है, और वहीं से सहारा लेकर के, इसका आसरा लेकर के यह पाटलिपुत्र जैसा नाम जो है ना प्रचलित हुआ। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिता। कहा गया शरत काले, शरत काल में अर्थात जो है ना सर्दी के समय में, जाड़े के समय में, नगरे अस्मिन्, इस नगर में, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह, कौमुदी महोत्सव जैसा महान समारोह, गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिता, गुप्त वंश के शासन काल में बहुत ही प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहाँ पर सभी लोग जो है वह क्या होते थे, आनंद मग्न होते थे। वहाँ पर सभी लोग, किस में, कौमुदी महोत्सव में जो है, तत्र सर्वे जना, वहाँ पर सभी लोग आनंद मग्न होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते, इस समय, संप्रति मतलब होता है इस समय, दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के अवसर पर, तादृशः एव, तादृशः एव का मतलब हो गया वैसा ही, समारोह दृश्यते, समारोह दिखता है। जिस तरह से दुर्गा पूजा के अवसर पर जिस तरह का समारोह दिखता है इतना भव्य, उसी तरह से ऐसा ही भव्य और दिव्य समारोह गुप्त वंश के शासन काल में जो है कौमुदी महोत्सव में दिखता था। काल चक्र वसात यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णताम अनुभूता, समय के बीतने के साथ, काल चक्रवशात अर्थात समय के बीतने के साथ, यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, जर्जर रहा, जैसे तैसे अवस्था में रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते, इसका संकेत जो है अनेक साहित्य ग्रंथों जैसे मुद्रा राक्षस आदि में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता, मुगल वंश के समय में इस नगर का उद्धार हुआ। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, अंग्रेजों के शासन काल में तो पाटलिपुत्र का बहुत अधिक विकास हुआ। नगरम इदम मध्य काले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धि मगाता, नगरम इदम, यह नगर मध्य काले एवं मध्यकाल में ही पटनेति नामना, पटना जोड़ इति, पटनेति नामना, पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयम च शब्द पत्तनमिति शब्दात निर्गता, और यह शब्द जो है पत्तनम इति शब्दात निर्गता, पत्तनम शब्द से निकला है, यानी पटना शब्द जो है पत्तनम शब्द से निकला है। और वो पत्तनम शब्द कहाँ से, तो नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते, वह जो है नगर की पालिका, नगर की जो है ना संरक्षिका, नगर की रक्षा करने वाली जो है ना देवी पटन देवी, जिनको पत्तन देवी कहा जाता था, तो वही पत्तन से यह पत्तनम शब्द से यह पटना शब्द निकल के आया है। तो कहा गया इसमें क्या कि नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं, आज भी पूजी जाती हैं।
संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालः वर्तते। इस समय यह पाटलिपुत्र जो है अर्थात पटना नाम का जो नगर है अति विशालः वर्तते, बहुत विशाल है। बिहार से राजधानी च अस्ति, और बिहार की राजधानी है। अनुदीनम नगरस्य विस्तारः भवति, आए दिन नगर का विस्तार हो रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवाहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। इसे देखिए, अस्य उत्तरस्याम दिशि, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहति, गंगा नदी प्रवाहित होती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंच रेलयान सेतु निर्मीयमानो वर्तते। इसके ऊपर अर्थात गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। किंच रेलयान सेतु निर्मीयमानो वर्तते, और उस पर रेलयान सेतु भी निर्माणाधीन है। जिस समय में ये बुक की बात कही गई लिखी गई है उस समय निर्माणाधीन था, लेकिन अब बन गया है। दीघा से जो है वह सोनपुर वाला रूट में जो बना है, जिसमें सबसे ऊपर जो है सड़क मार्ग है और नीचे से जो है रेल मार्ग है, जो आज के समय में वहाँ पर निर्माण हो गया है इसका मरीन ड्राइव का, ठीक है ना। वो सब इलाका में जाने पर जो है ना वो पुल दिखता है। तो उस समय में निर्मीयमान था अर्थात निर्माणाधीन था, लेकिन आज के समय में यह पूरा तैयार है, इसलिए उसी का जिक्र है यहाँ पर। यानी कि उस गंगा के ऊपर गांधी सेतु जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल, और इसके बाद से रेलयान सेतु भी उस पर है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिका अवशेषः, महावीर मंदिरम इति एते दर्शनीयाः सन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम अर्थात गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान जिसको जू या चिड़ियाघर कहते हैं, मौर्यकालिका अवशेष जो आज भी पटना के कुम्हरार क्षेत्र में जो है ना कुम्हरार में है जो मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान हैं। प्राचीन पटना नगरे, प्राचीन पटना जो आज का पटना सिटी है वही प्राचीन पटना है। वहीं पर पाटली गांव, वहीं पर जन पटन देवी, उसी गांव की जन नगर पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं। तो इसलिए प्राचीन पटना की बात कही जाती है तो पटना सिटी। तो प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरो गोविंद सिंहस्य जन्म स्थान गुरुद्वारा इति नामना प्रसिद्ध वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल जो 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान जो है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य अस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति, वो यहाँ जो है वह इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। एवं इस प्रकार पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात, इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन कालात, प्राचीन काल से अद्यावधि आज तक विभिन्नेषु क्षेत्रेषु, विभिन्न क्षेत्रों में वैभवम धारयति, संपन्नता धारण करता है, सर्वम च संकलित रूपेण, और सभी जो है संकलित रूप से यानी समन्वित रूप से, सभी जो है संकलित रूपेण मतलब समन्वित रूप से, संकलित रूप से संग्रहालय दर्शनीयमिति, संग्रहालय में दिखता है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, पर्यटन के मानचित्र पर यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से पाटलिपुत्र वैभवम, पटना की संपन्नता, इसके इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके प्रश्नोत्तर की बात होगी। पाटलिपुत्र वैभवम का अब जो है ना एक पदेन अर्थात एक अंकीय प्रश्न की हम बात करते हैं। उसमें देखते हैं, पहला प्रश्न है कुटनिमताक्ष काव्य किस कवि की रचना है? कुटनिमताक्ष काव्य किस कवि की रचना है? तो यह है दामोदर गुप्त की रचना। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा किस कवि की रचना है? तो वह है राजशेखर। तो आपको मैं बता दूं, इसको एक ट्रिक से याद रखिएगा कि कुटनिमताक्ष दामोदर गुप्त और काव्य मीमांसा राजशेखर, उसको जो है आप एक ट्रिक से याद रखिएगा, कुदा और कारा, कुदा और कारा, जरा से ध्यान दीजिए, कुदा कारा, कु से कुटनिमताक्ष, दा से दामोदर गुप्त, का से काव्य मीमांसा और रा से राजशेखर। तो इस तरह से यह जो है आपको फिर यह कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ कि किस काव्य के कौन है रचयिता। ठीक है, तो किस काव्य का निर्माण किसने किया इसके बारे में देखिए। तो कुटनिमताक्ष, दामोदर गुप्त और काव्य मीमांसा राजशेखर। इसके लिए एक ट्रिक है क्या, कुदा कारा, कु से कुटनिमताक्ष, दा से दामोदर गुप्त, कारा, का से काव्य मीमांसा, रा से राजशेखर। इस तरह से दोनों काव्य के बारे में हो गया।
उल्टा करके भी पूछता है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो कुटनिम्नाख्य। और राजशेखर ने किस काव्य की रचना की? तो काव्य मीमांसा की। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो अति उत्कृष्ट, बहुत अच्छी थी। राजा अशोक के समय में पाटलिपुत्र नगर का वैभव कैसा था? राजा अशोक के समय में तो सुतराम समृद्धम, अर्थात अधिक सुंदर और समृद्ध। काव्य मीमांसा ग्रंथ किसने लिखा? देखिए उसी का उल्टा, तो राजशेखर ने। मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो देखिए गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु, मतलब सर्दी के समय में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र अर्थात पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। अब अगला प्रश्न हम देखें, इसमें है पाटल पुष्पों की पुत्तलिका रचना के आधार पर पाटलिपुत्र का कौन सा नाम है? तो वह है पुष्पपुर या कुसुमपुर। ऐसे पटना को कितने नामों से गुजरना पड़ा है? सबसे पहली बात यही, क्योंकि यह जो है यहाँ पर जो पाटली गांव था, क्योंकि पाटली गांव ही आज इतना बड़ा जो है पटना महानगर बना, तो वहां पर यह पाटली गांव का नाम भी पाटल पुष्प के नाम पर। पाटल पुष्प का मतलब होता है गुलाब का फूल। जो मैंने आपको जो अर्थ बताया है उसमें जो इसकी चर्चा जो मैंने अच्छे से कर रखी है, तो उस चीज में आप देख लेंगे। तो देखिए कि इसका नाम फूल के नाम पर ही, पाटल पुष्प अर्थात गुलाब के फूल के नाम पर, तो इसलिए इसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर। इसके बाद से लेना अजीमाबाद, पाटलिपुत्र, पटना, इतने नामों से जिसे जो है जाना गया, इतने नामों से गुजरते हुए आज यह पटना के नाम से जो है ना विख्यात है। तो यही चीज था कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पाटलिपुत्र का कौन सा नाम है? तो पुष्पपुर या कुसुमपुर। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। यूनानी राजदूत कौन था? तो यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। और चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहियान, ये सब जो थे वो क्या थे? चीनी यात्री थे। अब देखिए अगला प्रश्न, पटना नगर की पालिका देवी कौन थी? तो पटन देवी। सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर था? पाटलिपुत्र, अर्थात शिक्षा का केंद्र। परिभूत पुरंदर स्थानम इंद्रलोक के समान किसको बताया गया था? किसे संज्ञा दी गई थी? पाटलिपुत्र नगर को। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो पाटलिपुत्र अर्थात पटना, जो आज पटना सिटी, जो वही प्राचीन पटना है। ठीक। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद से 18वां नंबर क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पटना का अर्थात पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार प्रांत की, अर्थात बिहार प्रदेश की। और वैरेन वैरस्य समनम असंभवम, वैर से वैर का नाश असंभव है, यह किसका कथन है? तो भगवान बुद्ध का। यह कथन भगवान बुद्ध का है। तो ये था एक पदेन। अब 2 अंकीय प्रश्नों को देखते हैं। अब है 2 अंक स्तरीय प्रश्न, जिसमें देखिए 20 तक तो 1 अंक स्तरीय प्रश्न की बात हम लोग कर लिए थे, एक पदेन। अब है 2 अंक स्तरीय प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए इसमें क्या है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के निम्नलिखित नाम मिलते हैं। पहला देखिए पुष्पपुर या कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद और पटना तो है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? तो पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प, जिसको गुलाब फूल कहते हैं, उसी का आश्रय लेकर बना। अतः पाटलिपुत्र का अन्य नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल निम्नलिखित हैं। पहला संग्रहालय, म्यूजियम जिसको कहते हैं, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सचिवालय, इसका गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष जो कुम्हार पार्क की बात करते हैं, इसका महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि, ये सब जो है दर्शनीय स्थल है, देखने योग्य स्थल है। अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? या पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? ये सब पूछा हुआ प्रश्न है परीक्षा में।
इसका उत्तर देखिए, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यह पूजनीय स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यहाँ सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। तो इस तरह से आपने इसके बारे में पटना नगर जो सिख संप्रदाय के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में आपने जाना। अगला प्रश्न है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? या दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या कहा था? क्या लिखा? उत्तर देखिए, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र श्रेष्ठ नगर है। यह धरती के भाल का तिलक है। अगर भारत के नक्शा की खास करके इसमें बात किया जाए, ठीक है ना, तो उसमें इस पाटलिपुत्र के बारे में कहा गया ना कि यह इस भाल का तिलक है। ठीक है, यह सरस्वती का कुल गृह अर्थात शिक्षा का केंद्र है। यह नगर इंद्रलोक के समान है। परिभूत पुरंदर स्थानम, इसी के लिए कहा गया था, इंद्रलोक के समान है। अगला प्रश्न है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। अब अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा नगर था? उत्तर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत अर्थात उत्कृष्ट थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध था, सुतराम समृद्धम था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। कौमुदी महोत्सव का बहुत ज्यादा जो वर्णन मिलता है। यही चीज लिखा गया कि पाटलिपुत्र में शरद काल में अर्थात जाड़े के समय, सर्दी के समय में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला प्रश्न, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? देखिए उत्तर कि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत के विद्वान हुए हैं। यहाँ से पाणिनि, महर्षि पाणिनि की बात, महर्षि पिंगल, इसके बाद से व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि ने प्रसिद्धि पाई है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था? तो भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटली गांव आए थे, पटना आए थे, क्योंकि पाटली गांव से ही पटना का जो नाम आया। यहाँ आकर उन्होंने इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। जल की बात करें तो जल में दो तरह की चीजें, जब यह महानगर होगा तो जल की किल्लत और दूसरा जल जमाव, वाटर लॉगिंग की समस्या, ये दोनों ही चीजें। ठीक है, तो जल के अंतर्गत दोनों चीज की बात आ गई, क्योंकि महानगर जब होगा तो स्वाभाविक सी बातें हैं, क्योंकि आधुनिकता के होड़ में कुछ न कुछ इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, तो इसलिए आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा, ऐसा इन्होंने भगवान बुद्ध ने कहा था। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। या पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें। या पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें या पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन करें। इतने तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और अनेकों बार पूछे गए हैं ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, बहुत मजबूत थी। अशोक के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध हुई अर्थात समृद्ध थी। यहाँ से बड़े बड़े कवि तथा विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, तारामंडल, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि दर्शनीय स्थल है।
इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। अब है संधि करें। अब जैसे इसको देखा जाए संधि करें तो बहुलम जोड़ उत्पादनम, तो क्या होगा संधि करके, तो म और उ मुंह हो जाएगा, बाकी सब को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा बहुलम। जो म और उ के बीच में संधि होगी तो म हलत और उ मिलकर के म हलस उ का, उसके बाद से जो जैसा है वैसे ही लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा बहुलम उत्पादनम। अब है गंगायाह जोड़ तीरे, तो ये हो जाएगा गंगायास तीरे विसर्ग संधि में। नगरे जोड़ अस्मिन पूर्व रूप संधि, तो ये हो जाएगा नगरेस्मिन, लघु अ का आगमन होगा, नगरेस्मिन ड जैसा जो है लघु अ है। अब है चास्ति, देखिए च जोड़ अस्ति, तो ये क्या हो जाएगा चास्ति। अब है शब्द जोड़ अपि, इसमें भी देखिए यहां से शब्द जोड़ अपि शब्दोपि पूर्व रूप संधि का आगमन, देखिए पूर्व रूप संधि हो गया यहाँ पर। शब्द जोड़ अपि तो शब्दोपि लघु अ का आगमन हुआ। आगे सर्वदा जोड़ आक्रांतम, तो देखिए दा और आ मिलकर के सीधे दा होगा तो ये हो जाएगा सर्वदा क्रांतम, सर्वदा क्रांतम, सर्वदा क्रांतम। अब है इति जोड़ एते, तो ती जोड़ ए, ती जोड़ ए, ती में ह्रस्व ई है उसके बाद ए है तो यह यण संधि के हिसाब से यह बन जाएगा इत्येते। क्या है संधि, जो व्याकरण वाला पार्ट पढ़ाएंगे आपको तो उस समय आपको बताएंगे कि संधि में यण संधि क्या, वृद्धि संधि क्या है, अयादि संधि क्या है, दीर्घ गुण, ये सब चीज बताएंगे स्वर संधि के अंतर्गत, फिर व्यंजन संधि के अंतर्गत, विसर्ग संधि के अंतर्गत, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए अब है संधि विच्छेद करें। अभी तक था संधि करें यानी कि दो को जोड़ना था, अब क्या है एक है सब, मतलब एक पद है उसको तोड़ना है। अब देखिए संधि विच्छेद करें। नगरेषु अन्यतमम, तो नगरेषु, नगरेषु जोड़ अन्यतमम, नगरेषु जोड़ अन्यतमम। आगे है ग्रामो अयम, तो ग्रामः जोड़ अयम, पूर्व रूप संधि बताए थे, लघु अ है यहाँ पर। अब है कालांतरेण, तो काल जोड़ अंतरेण, काल जोड़ अंतरेण। अब है पठनेति, पटना जोड़ इति, जो गुण संधि पढ़िएगा तब देखिएगा। निर्गतः, तो निह जोड़ गतः विसर्ग संधि। उत्सवाश्च, तो उत्सवाह जोड़ च। अब है अत्युत्कृष्टासीदिति, ठीक है, तो देखिए अत्युत्कृष्टासीदिति, तो इसमें है अति जोड़ उत्कृष्ट, अति जोड़ उत्कृष्ट, उसके बाद है आसीत, आसीत, उसके बाद इति, इति। त के बाद ह्रस्व ई है तो त जो है यानी तवर्ग का तृतीय वर्ण द हो जाता है, इसलिए यहाँ पर दीति हुआ था, दीति, लेकिन है यह कैसे, तो अति जोड़ उत्कृष्ट जोड़ आसीत जोड़ इति। अब है अस्योत्तरस्याम, तो इसका हो जाएगा क्या, अस्य जोड़ उत्तरस्याम, उत्तरस्याम। अब है गांधी सेतु नाम, तो गांधी सेतु, गांधी सेतु जोड़ नाम हो जाएगा गांधी सेतु नाम। अब है नगरस्यास्य, नगरस्यास्य, तो नगरस्य जोड़ अस्य, अस्य मतलब इसका, नगर से मतलब नगर का यानी इस नगर का। अब है पुष्पाश्रिता, तो पुष्प जोड़ आश्रिता, पुष्प जोड़ आश्रिता, पुष्पाश्रिता। इस तरह से आपने पाटलिपुत्र व्याकरण के प्रश्नों को देखा।